नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर सीक्रेट पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कल के बारे में कि कल मार्केट में मंडे को क्या हो सकता है, निफ्टी 50 किधर जा सकती है और बैंक निफ्टी किधर जा सकती है और अकॉर्डिंगली हम कैसे यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो आपको ऊपर दिख रही होगी, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको ये रेजिस्टेंस लाइन्स यहाँ पर दिखे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि निफ्टी ने, अगर हम इसको थोड़े देखो, जैसे निफ्टी 50 ने अभी रिसेंट में मैं बात कर रहा हूँ 30 तारीख की, 30/12 को जो इसने अपना रिसेंट हाई बनाया था, वो बनाया था 18,265 का, 18,265 का इसने हाई बनाया था। और कंटिन्यूअसली उसके बाद थोड़े टाइम के लिए तो ये यहाँ पर 2-3 दिन के लिए यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में रही थी और मार्केट अपसाइड और डाउनसाइड दोनों तरह के मूव दिखा रही थी। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली आप इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाइस एंड लोअर लोस क्रिएट कर रहा है। देखो यहाँ पर अपना हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पर अपना लो बनाया और उसके बाद अपना लोअर हाई, यहाँ पर लोअर लो बनाया है, फिर उसके बाद लोअर हाई, लोअर लो, और उसके बाद भी लोअर यहाँ पे क्रिएट किया था और यहाँ पर लोअर लो क्रिएट किया था। और मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल देके लास्ट डे की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे की, तो इसने थोड़ा सा अपसाइड जो नॉर्मली करती है 3 बजे के आसपास मार्केट में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है, तो उसके बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई थी और ये क्लोज हुई थी 17,860 के अराउंड। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, मंडे को अगर मार्केट ओपन होती है और 30 टू 45 मिनट्स शुरू में आपको देखना होगा और 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न आप वहां पर यूज कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होती है, अगर हमने माना फ्लैट भी ओपन होती है और उसके बाद शुरू के 30 टू 45 मिनट्स में मार्केट यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करती है 7,900 के लेवल को और वहां पर सस्टेन करती है, 30 टू 45 मिनट वहां पर अगर सस्टेन करती है और 17,900 के अबव, तो यहाँ पर आपको फिर बुलिशनेस यहाँ पर दिख सकती है। और वो जो बुलिशनेस होगी वो इतनी भी हाई नहीं होगी जब तक ये इस रेजिस्टेंस लाइन जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ की है, एक रेजिस्टेंस के तरह यहाँ पर बिहेव कर रही है, क्योंकि यहाँ पर लोअर हाइस एंड लोअर लोस निफ्टी क्रिएट कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो फिर ये 40-50 पॉइंट्स की यहाँ पर अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर इसने लो बनाया था 5 तारीख को जो लो बनाया था और उसके बाद जो इसने लो बनाया था 6 तारीख को, तो ये दोनों अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और शुरुआती 30 टू 45 मिनट्स में यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है या रेंज बाउंड रहती है, तो भी निफ्टी के फिर वहां से गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। और वो गिर कहाँ तक सकती है, देखो फिलहाल तो जो प्रीवियस जो लो बनाया था लास्ट डे फ्राइडे को, वो बनाया था अराउंड आपका ये आपका लो बनाया था 17,997 का। तो पहली तो सपोर्ट वहां पर इसको मिल सकती है, लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा सा और प्रेशर आता है, क्योंकि थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट करती है, जब एक बार फॉल दिखाती है इंट्राडे के दौरान, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है 11 से 1 बजे के आसपास वहां पर कंसोलिडेट करती है। और उसके बाद अगर मार्केट में और सेलर्स बढ़ते हैं तो आप पीछे देख सकते हो जो इसने लो क्रिएट किया था आपका शायद 26 के अराउंड, तो ये 26 को जो इसने लो क्रिएट किया था वो क्या था 17,780। ये भी यहाँ पर जब ये यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी या सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी अपने प्रीवियस जो इसने लो बनाया था, तो वो भी इसी रेंज में आता है, ये 1780 के आसपास का है। लेकिन मार्केट ने अगर वहां से ब्रेक डाउन दे दिया तो मार्केट के काफी नीचे जाने के चांसेस हैं, जैसे कि मैंने पहले बात की थी। उसके बाद 100 पॉइंट्स की मूव मार्केट में देखी जा सकती है 700 के अराउंड या उससे भी नीचे 600 समथिंग वहां पर जा सकती है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें मंडे को यानी कल मार्केट को हमें पहले वेट करना है 30 टू 45 मिनट यहाँ पर वेट करना है। आप 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न भी यूज कर सकते हो। देखो मैं 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पर भी दिखाऊं, तो जब तक मार्केट 17,900 के ऊपर 30 टू 45 मिनट सस्टेन नहीं करती है या ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दिखाती है, तब तक आपको यहाँ पर बुलिश नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर चल रहा है और हो सकता है सेलिंग प्रेशर अभी कंटिन्यू रहे, क्योंकि ऐसी कोई अच्छी न्यूज मार्केट में अभी तक नहीं आई है। तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है और जब तक मार्केट 17,900 के अबव यहाँ पर ट्रेड ना करे और सस्टेन ना करे कुछ टाइम के लिए 30 टू 45 मिनट, तब तक हम यहाँ पे बुलिश पोजीशन, चाहे वो फ्यूचर्स में पोजीशन बना रहे हो चाहे आप ऑप्शंस में पोजीशन बना रहे हो, तो यहाँ पर कॉल बाय करने का या पुट सेल करने का फायदा तभी होगा जब मार्केट 17,900 से अबव यहाँ पर ट्रेड करे। तो ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये जो यहाँ पर लाइन अप मैं इसको रेजिस्टेंस ही बना देता हूँ, पहले ये सपोर्ट थी। तो जब तक ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर क्या कहते हैं या इसको निफ्टी इसको ब्रेक ना कर दे, तो तब तक यहाँ पर पोजीशन आपको बुलिश पोजीशन नहीं बनानी है, ना तो आपको कॉल बाय करना है, ना ही आपको पुट सेल करना है, ना ही फ्यूचर्स में आपको
बाइंग पोजीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है 30 टू 45 मिनट्स, और जब तक मार्केट यहाँ पे 17,900 के अबव यहाँ पर ट्रेड ना करे और 15 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में यहाँ पर ब्रेकआउट ना दिखा दे, तब तक आपको पोजीशन नहीं बनानी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में सेलिंग प्रेशर है और रिस्क भी है, तो आपको इसके हिसाब से ही देख कर चलना है। अगर मार्केट 17,780 जो मैंने अभी बताया था लास्ट में, ये वाली जो यहाँ पे मैंने सपोर्ट बताई थी, एक तो प्रीवियस डे की लोज की होगी। देखो प्रीवियस डे जो लो था, प्रीवियस डे लो था 17,097 का, और ये जो इसने यहाँ पर जो लो बनाया था वो बनाया था 17,780 का। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पर आपको काफी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ और ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर शो करने लग जाए। तो आपको यहाँ पर ये देख कर चलना है और वेट करना है मार्केट के सस्टेन होने का। तो अभी बुलिश पोजीशन इतनी बनानी नहीं है जब तक 17,900 यहाँ से ब्रेकआउट ना हो जाए। और देखो अगर हम और शॉर्ट चार्ट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर ले, वैसे मैं इतनी शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाता नहीं हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर ले तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी अभी मैं इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेट कर रही है। मॉर्निंग का पीरियड है और यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है मॉर्निंग के टाइम में, तो हो सकता है कि मतलब 50 पॉइंट का ऊपर की दिखाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ के करीब ये मतलब आपकी अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 ये 4 कैंडल्स यहाँ पर बन सकती हैं। 4 कैंडल्स का मतलब है 1 आवर, तो 1 आवर मतलब 10-15, तो 10-15 के अराउंड हम हो सकता है कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करती है तो मार्केट यहाँ से एक शार्प डाउनफॉल दिखाए, और जो वो डाउनफॉल होगा यहाँ से हाई से, जो ये हाई क्रिएट करेगी तो वो यहाँ पर करेगी ना 17,900 के अराउंड, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि रेजिस्टेंस है और वेट करना है हमें इसके ब्रेकआउट होने का और सस्टेन करने का। तो अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कराती है, तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से पूरे 100 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ तक दिखाए मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक, जो इसका प्रीवियस डे क्लोज था, प्रीवियस डे लो था। लेकिन अगर वो इस सपोर्ट को जो हम अभी सपोर्ट मानते हैं इसको इसको अगर ब्रेक डाउन कर देती है और साथ में जो मैंने पीछे की सपोर्ट बताई थी 1780 की, तो अगर इन दोनों को सपोर्ट को ब्रेक करती है और 17,780 के नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट 17,700 से बिलो जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर। तो आपका यहाँ पर बहुत संभल कर ट्रेड करना है और पोजीशन तभी बनानी है, बुलिश पोजीशन स्पेशली सेलिंग पोजीशन बना के आप यहाँ पे स्टॉप लॉस तो यूज कर सकते हो उसके 17,900 के ऊपर, लेकिन बुलिश पोजीशन आपको तभी बनानी है जब ये सस्टेन करे 17,900 के अबव 30 टू 45 मिनट्स। अब यहाँ पर आप अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम ट्रेंड लाइन, ये डिक्लाइन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और जिसमें ये लोअर हाइस एंड लोअर लोस क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर भी आपको वही देखना होगा देखो, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज देखो, हमें कोरिलेट करना होता है निफ्टी 50 को और बैंक निफ्टी को कोरिलेट करना होता है। तो अभी आप यहाँ पर बैंक निफ्टी देख रहे हो वो ट्रेंड लाइन के, अभी मैं इसको रेजिस्टेंस लाइन बना देता हूँ रेड करके। तो जब हम चार्ट देख रहे होते हैं तो हमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों को ही कोरिलेट करना पड़ता है, क्योंकि दोनों की मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है। बस ये होता है कि कभी कभी बैंक निफ्टी निफ्टी को पुल कर देती है, कभी रिलायंस जो होता है वो निफ्टी को पुल कर देता है। तो बैंक निफ्टी अगर देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन पर ही क्लोजिंग दी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट दिखा देती है, देखो यहाँ पर मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो कैंडल है ये जो मैं दिखा रहा हूँ, और ये जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है ये काफी अच्छी हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसको रेजिस्टेंस मानकर। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है देखो, अब ये इस कैंडल्स को, ये जो कैंडल बनी है ये कम से कम 7-8-9 कैंडल्स हैं 15 मिनट्स पर। तो यहाँ पर ये कैंडल्स रेजिस्टेंस का काम करेंगी, और दूसरा ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये पूरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट दिखा भी देता है, देखो ट्रेंड लाइन के बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पर है, तो हो सकता है कि ओपनिंग के टाइम पर 15 टू 20 मिनट्स ये यहाँ पर घूमता रहे, और जो लेवल है आपका, जब तक, कहने का मतलब ये है अभी जो क्लोजिंग दी है वो 42,200 के आसपास दिया, 42,200 के अराउंड। लेकिन हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट 1 आवर में यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाए और ग्रीन यहाँ पर बुलिशनेस थोड़ी सी दिखाए। तो लेकिन हमें ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, हमें निफ्टी को भी साथ में देना है कि निफ्टी अभी अपनी ट्रेंड लाइन से देखो, निफ्टी अभी अपनी ट्रेंड लाइन से काफी नीचे ट्रेड कर रही है।
तो ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है वो निफ्टी 50 में होती है और निफ्टी 50 को मूव कराने के लिए ही बैंक निफ्टी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि निफ्टी 50 में भी ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लाइन है, मैं इसको 15 मिनट पे करता हूँ। जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन है, इसमें अभी काफ़ी गैप है। लेकिन बैंक निफ्टी में ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन पर ट्रेड कर रही है, तो हो सकता है मॉर्निंग में ओपनिंग के दौरान ये थोड़ा-सा अपसाइड मूवमेंट दिखा दे, तो उससे ये नहीं होना है कि यहाँ से मार्केट बुलिशनेस हो जाएगी। यहाँ से हो सकता है कि जैसे मैंने बोला, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद हो सकता है कि मार्केट थोड़ी-सी थोड़े से टाइम इस रेंज में यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, वहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करे। तो ये नहीं सोच लेना है आपको, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दिया तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। वो निफ्टी को ट्रेंड लाइन के पास मतलब 17,900 के पास लाने का एक तरीका है, जो यहाँ पर हमें दिख सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए मतलब 45 मिनट के अराउंड यहाँ पर सस्टेन नहीं कर मतलब यहाँ पर आती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती है, धीरे-धीरे वीकनेस वहाँ पे दिखाती है, बियरिश कैंडल वहाँ पे क्रिएट करती है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से एक झटका इसको नीचे की तरफ देगी और वापस से इसको 41,600 से लेके 41,800 के अराउंड, देखो 41,600 क्यों बोला, 41,800 मैंने इसलिए बोला क्योंकि 41,880 के आसपास इसने लो क्रिएट किया था फ्राइडे को। और जो इसकी प्रीवियस जो हमने लो देखा था, जो इसने 26 उसको दिसंबर को बनाया था, वो बनाया था 41,570। तो ये दोनों जो सपोर्ट है, जैसे कि निफ्टी 50 में आपने सपोर्ट देखी थी 17,997 जो प्रीवियस वो था लो, और जो 26 दिसंबर को जिसने लो बनाया था निफ्टी ने 17,780 का, तो वही इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो कर रहा है। लेकिन मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से देखो, मैंने बताया अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है तो यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाएगी इन्हीं लेवल्स की तरफ, 41,600 से लेके 41,800 के आसपास ये यहाँ से करेक्शन दिखा सकती है 300-400 पॉइंट का आसानी से। लेकिन अगर निफ्टी 50 यहाँ पर जो मैंने बताया था कि अगर ऊपर की तरफ बुलिशनेस शो करती है और सस्टेन कर पाती है, तो ये ऊपर की तरफ 50 पॉइंट्स आराम से मूवमेंट वहाँ पर 17,950 के अराउंड यहाँ पर दिखा सकती है। और ये ट्रेंड लाइन अभी भी मतलब वैलिड है, तो जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करती तब तक हम बुलिशनेस की बात नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर बुलिशनेस मतलब इसमें आती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो फर्स्ट जो टारगेट होगा निफ्टी 50 का वो 18 जो रेजिस्टेंस होगा नेक्स्ट, मतलब उसको टारगेट मान सकते हो, तो 18,050 का होगा। और उसी तरह अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ये यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ 15 मिनट के कैंडल्स चार्ट पैटर्न में, इन कैंडल्स जो कंसोलिडेशन पीरियड की कैंडल है और ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसको क्रॉस करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और बैंक निफ्टी वहां पर 17,900 से ऊपर ट्रेड करती है, कुछ टाइम के लिए सस्टेन करती है, तो आपको यहाँ पर कॉल बाय तभी करना है। और फिर उसके लिए टारगेट जो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 42,700-800 के अराउंड। यहाँ पर आप टारगेट यहाँ पर ले सकते हो मंडे के दिन बैंक निफ्टी में। तो अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है, निफ्टी के साथ कोरिलेट करना है। जब तक निफ्टी 17,900 से ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक आपको बुलिश नहीं होना है। और बैंक निफ्टी में इतनी जल्दी आपको बुलिश नहीं होना है। आपको यहाँ पर 200 पॉइंट, अभी 42,200 के आसपास बंद हुई है, लेकिन 42,370, 80 या 400 तक भी आपको वहां पर कॉल या पुट सेल नहीं करना है। आपको वहां पर वेट करना है निफ्टी के सस्टेन होने का। तो निफ्टी सस्टेन होती है ऊपर की तरफ और ये यहाँ से ब्रेकआउट दिखाती है इस रेंज को, इस ट्रेंड लाइन को, छोटी वाली ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट दिखाती है, तभी आपको यहाँ पर बुलिशनेस यहाँ पर शो करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 300-400 पॉइंट यहाँ पर आसानी से मिल सकते हैं, यहाँ तक जा सकती है 42,700 के अराउंड यहाँ पर जा सकती है। तो आपको दोनों को कोरिलेट करके चलना है, तभी इसमें पोजीशन बनानी है। हालांकि ट्रेंड लाइन पर ही जस्ट यहाँ पर निफ्टी बैंक जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कल ओपनिंग कहाँ पर होती है, उससे डिसाइड हो पाएगा। और फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहां तक भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।